स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि हाइड्रोजन के क्या यूजेस होते हैं। हाइड्रोजन हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन जो है वो एलिमेंट है, ठीक है ना। फर्स्ट एलिमेंट है, हम लिखते हैं फर्स्ट एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, यानी कि ग्रुप वन में पीरियड वन में ये पाया जाता है, ठीक है। यानी कि पहला एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का। अब हम ये देखते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि वो एच जो है वो एच की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी एच हाइड्रोजन के लिए सिंबल होता है। ये ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब क्या करता है? शेयरिंग वाला बॉन्ड बना लेता है, यानी कि कोवलेंट बॉन्ड बनाता है दूसरे हाइड्रोजन के साथ, और नेचुरली इस तरह एग्जिस्ट करता है। H2 या H और H दोनों जो है वो अटैच्ड होते हैं, कोवलेंटली बॉन्ड होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो बेशुमार जगहों पे यूज होता है, और किन किन हम देखते हैं इसके किन किन जगहों पे इसकी एप्लीकेशंस हैं, हम वो देखते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो ये हाइड्रोजन गैस है इसको हम यूज करते हैं फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए, ठीक है। फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं फर्टिलाइजर्स। किस तरह के फर्टिलाइजर्स? जिसमें हाइड्रोजन भी होता है, जैसा कि हम कहते हैं कौन सा फर्टिलाइजर आ गया मेरे पास, यहाँ पे आ गया अमोनिया, ठीक है। अमोनिया एक बहुत अच्छा फर्टिलाइजर होता है, और हम जो है वो अमोनिया बनाने के लिए क्या क्या यूज करते हैं? हाइड्रोजन। जो हमारे पास रिएक्शन होता है कि हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करती है नाइट्रोजन गैस से और वो बना लेती है अमोनिया हेबर प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। तो इस अमोनिया को हम जो है वो सॉलिडिफाई करते हैं, लिक्विड अमोनिया यूज करके उसको जो है वो हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होती है? फर्टिलाइजर में जो है वो यूज होती है, ठीक है। तो जिस तरह अमोनिया की प्रोडक्शन आ गई। इसके अलावा हम देखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग होती है डिफरेंट केमिकल्स की। जिस तरह से मेरे पास आ गया केमिकल्स जो कि हम लैब में फिर यूज करते हैं, ठीक है। स्पेशली जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, जो कार्बन हाइड्रोजन की स्पेशली केमिस्ट्री होती है, या नेचुरल प्रोडक्ट्स की केमिस्ट्री होती है, ठीक है। तो उसकी जो है वो प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में, डिफरेंट रिएक्शंस में हम क्या यूज करते हैं? डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स यूज करते हैं। उनकी जो है वो प्रोडक्शन के लिए हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन गैस जो है वो एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट आ जाता है, ठीक है ना। एक इंपॉर्टेंट जो है वो कंटेंट आ जाता है, एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आ जाता है। तो जिस तरह से हम केमिकल कंपाउंड की अगर बात करें तो हमारे पास होता है मेथनॉल, ठीक है। इसको कहते हैं मेथनॉल, और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CH3OH। ये एक अल्कोहल होता है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर आ रहा है OH ग्रुप, ठीक है। कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है, ठीक है ना, के बॉन्ड्स हैं, कार्बन हाइड्रोजन का कंपाउंड है, और उसमें OH ग्रुप हो तो वो उसको हम कहते हैं अल्कोहल, ठीक है। तो ये एक किस्म की अल्कोहल आ गई मेरे पास, ठीक है। और ये अल्कोहल है, और इसको बनाने के लिए भी क्या यूज करते हैं? हाइड्रोजन गैस यूज करते हैं, ठीक है। ये एक गैशियस फॉर्म में नेचुरली एग्जिस्ट करती है क्योंकि हाइड्रोजन, ठीक है। अब हम देखते हैं कि मजीद एप्लीकेशंस अगर इसकी हम देखें तो हम इसको और कहाँ कहाँ यूज करते हैं। हम ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि इसको हाइड्रोजनेशन के में भी यूज करते हैं। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, ठीक है। हाइड्रोजनेशन, हम हाइड्रोजनेशन सही से लिख देते हैं, हाइड्रोजनेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें हाइड्रोजन ऐड हो जाती है। किस तरह ऐड होती है, कहाँ ऐड होती है, हम ये भी देखते हैं कि मेरे पास मौजूद होता है, यहाँ पे मेरे पास होगा अनसेचुरेटेड, ठीक है। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मौजूद होगा, ठीक है। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन के लिए चले H और C लिख लेते हैं, ठीक है। और उसमें क्या होता है? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में C डबल बॉन्ड होते हैं, C, ठीक है। अब क्या होता है? हम इसके अंदर जो है वो ऐड कर देते हैं हाइड्रोजन, ठीक है। ये हाइड्रोजन, मैंने इसके अंदर हाइड्रोजन गैस ऐड कर दी, ठीक है ना। और इसके अंदर कैटलिस्ट भी यूज करते हैं, यहाँ पे जिस तरह से निकल यूज कर लिया, ठीक है। और जो है वो हम हीट भी करते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि ये जो डबल बॉन्ड है इनमें से एक बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है। मेरे पास क्या चीज आ जाएगी? एक हाइड्रोजन इसके साथ ऐड हो गया, ठीक है। कि कार्बन का हम सिर्फ जस्ट ये दिखा रहे हैं, और साथ में यहाँ पर दो और बॉन्ड्स होते हैं, यहाँ पे दो और बॉन्ड्स हैं। अब क्या होता है? ये दो बॉन्ड्स तो रहेंगे, यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐड हो गया, ठीक है ना। और क्या होता है? यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐड हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ? और एक जो बीच का बॉन्ड था वो टूट गया। तो ये क्या हो गया? ये मेरे पास जो है वो क्या चीज आ गई है? अब जो मेरे पास ये चीज आई है इसको मैं कहती हूँ सेचुरेटेड, क्योंकि इसके अंदर कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ठीक है ना। तो ये सेचुरेटेड है, फिल्ड है, सेटिस्फाइड है, ठीक है। इसके सारे बॉन्ड सेटिस्फाइड हैं, आपस में डिफरेंट बने हुए। तो ये मेरे पास आ गया सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। और अगर इसमें हम देखें इसकी मिसाल, तो हम जो देखते हैं कि हम कुकिंग ऑयल को, कुकिंग ऑयल या वेजिटेबल ऑयल हम कहते हैं, कुकिंग ऑयल या वेजिटेबल ऑयल जो होता है इसकी हम हाइड्रोजनेशन करते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर हम इसकी हाइड्रोजनेशन करते हैं और क्या बना लेते हैं? घी बना लेते हैं, वनस्पति घी, या हम कहते हैं जो घी बनाते हैं, घी की मैन्युफैक्चरिंग जो है कुकिंग ऑयल से, वो भी किससे होती है? वो भी जो है वो हमारे पास हाइड्रोजनेशन होती है, जिसमें हाइड्रोजन गैस एक्चुअली यूज होती है।
ठीक है। फिर हम इसके मजीद जो है वो यहाँ पे देखेंगे कि हम यूजेस में ही इसके अगर देखें तो एक यूज आता है हमारे पास, ये बैलून्स में यूज होती है, स्पेशली जो वेदर बैलून्स होते हैं ना, जो हवा में छोड़ दिए जाते हैं, जिनको जो वहां से जो वेदर डिटेक्ट करते हैं, ठीक है, वेदर फोरकास्ट के लिए यूज होते हैं, ठीक है, वेदर डिटेक्ट करने के लिए यूज होते हैं, तो वो हम बैलून्स में यूज करते हैं हाइड्रोजन गैस। किस वजह से? क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो होती है वो लाइटर देन एयर होती है, ठीक है, लाइटर होती है। तो अगर हम किसी चीज में हाइड्रोजन गैस को भर देंगे ना, तो वो क्या करेगी, वो जो है वो चीज फ्लोट करेगी, ठीक है। जिस तरह बैलून में हम जब हाइड्रोजन गैस को भर देते हैं, तो हाइड्रोजन गैस भर देते हैं बैलून के अंदर, तो वो लाइटर होता है, तो वो बैलून जो है वो फ्लोट करता है हवा में, ठीक है, ऊपर ऊपर जाता है और जो है वो फ्लोट करेगा हवा में। फिर हम देखते हैं कि हाइड्रोजन गैस जो है वो फ्लेमेबल होती है, ठीक है, हाईली फ्लेमेबल होती है। हम कहते हैं कि ये जो है वो, इसको अगर आग दिखाओगे तो फिर इसको जो है वो एकदम से फायर कैच कर लेगा, ठीक है ना, यानी कि ये जो है वो फौरन से जो है वो आग पकड़ लेगा, एक्सप्लोजन हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम कहते हैं कि इसके नतीजे में क्या हो जाता है, एक्सप्लोजन हो जाता है। तो इसलिए डेंजरस भी हो जाती है, वेदर बैलून्स की वजह से बहुत से जो है वो एक्सीडेंट्स भी हुए हैं, और उसकी वजह से जो है वो बहुत सारा लॉस भी हुआ है, ठीक है ना। तो जब हम फ्लेमेबल की बात कर रहे हैं और एक्सप्लोजन की बात कर रहे हैं, तो इससे हमें एक जो है वो फायदा भी होता है, और फायदा ये होता है कि ये जो है वो रॉकेट फ्यूल्स में जो है वो यूज किया जा सकता है, ठीक है। यानी हम क्या करते हैं कि रॉकेट के जो फ्यूल्स होते हैं, जो रॉकेट हम स्पेस स्टेशन से भेजते हैं, ठीक है ना, ऊपर भेजते हैं, खला में भेजे जाते हैं, उससे हम किस तरह से फ्यूल्स में यूज करते हैं, हम जो है वो लिक्विड हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन को क्या करते हैं हम जो है वो लिक्विफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो और उसके साथ क्या होती है, लिक्विड में ही हमारे पास जो है वो ऑक्सीजन होती है, ठीक है। इनका हम बनाते हैं तो ये एक्सप्लोजिव बन जाता है हमारे पास, और हम इसको जो है वो फ्यूल के तौर पे जो है वो रॉकेट्स में यूज करते हैं, ठीक है। फिर हम देख लेते हैं कि इससे हम जो है वो वेल्डिंग का सामान भी बनाते हैं, किस तरह से, कि हम यहाँ पे लिखते हैं कि एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग, ठीक है, एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग हम वेल्डिंग में भी यूज करते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं एटॉमिक हाइड्रोजन, एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग, ठीक है। जो वेल्डिंग होती है, एक मेटल के पीस को दूसरे मेटल के पीस से जो है वो हम ज्वाइन करते हैं, ठीक है ना, तो उसको हम कहते हैं वेल्ड कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये जो वेल्डिंग होती है, इसमें भी हम हाइड्रोजन के जो है वो टॉर्च यूज करते हैं, हाइड्रोजन को यूज करते हैं, उसमें इसकी एप्लीकेशन होती है, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि अगर हम हाइड्रोजन को एज फ्यूल यूज करते हैं, जिस तरह हमने यहाँ बात की, अगर हम व्हीकल्स में डिफरेंट जो हम नॉर्मली व्हीकल्स यूज करते हैं, ठीक है, गाड़ियां हो गई, तो हम जो है अगर उसमें हम एज फ्यूल यूज करेंगे हाइड्रोजन को, तो उससे हमें फायदा ये होगा कि जब ये हाई टेम्परेचर पे बर्न करेगा तो क्या बनाएगा, वाटर, तो ये एनवायरमेंट फ्रेंडली हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हाइड्रोजन का एज फ्यूल अगर हम यूज करेंगे तो वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली रहता है, ठीक है। फिर हम ये देखते हैं कि हाइड्रोजन जो है इसको, क्योंकि ये हाइड्रोजन हम कहते हैं कि ये रिड्यूस करने की सलाहियत रखती है, ठीक है। तो ये जो है वो डिफरेंट मेटल ऑक्साइड्स को हम यहाँ पे लिखते हैं, मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, जब उनमें से हम जो है वो प्योर मेटल निकालने के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन रिमूव कर देंगे, ठीक है, हाइड्रोजन से रिएक्शन होगा इसका, ठीक है, और हम देखते हैं कि प्योर मेटल जो है वो हमें जो है वो मिल सकती है, हम इसमें से ऑक्सीजन को जो है वो रिमूव कर लेते हैं। डिफरेंट प्रोसेसिंग होती है मेटलर्जी के, ठीक है ना, डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं, और हम प्योर मेटल निकाल लेते हैं मेटल ऑक्साइड्स में से। यानी कि हाइड्रोजन ने क्या किया, ऑक्सीजन रिमूव कर दिया, यानी कि क्या हो गई, रिडक्शन हो गई मेटल ऑक्साइड की, ठीक है, और हमें प्योर मेटल मिल गया। जिस तरह से इसकी अगर एग्जाम्पल लें तो हम टंगस्टन की एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है, टंगस्टन की हम जो है वो मेटलर्जी में क्या यूज करते हैं, हाइड्रोजन से जो है वो रिडक्शन करते हैं, ठीक है। तो हमने इतने डिफरेंट सारे जो है वो यूजेस देखे हाइड्रोजन के, कि हम उससे जो है वो रिडक्शन करते हैं, एज फ्यूल यूज हो सकता है, वेल्डिंग में भी यूज होता है, और हम कहते हैं फर्टिलाइजर्स, डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स बनाने में भी यूज होता है, वेदर बैलून्स में भी यूज होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गए यूजेस ऑफ हाइड्रोजन।